तो आज हम लोग सीखेंगे मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं। तो इससे पहले आप लोग देख सकते हैं ये कुछ पुराने मल्टीमीटर हमारे पास पड़े हैं। तो ये कुछ पुराने मल्टीमीटर हैं जो कि खराब हो चुके हैं। अब हमने नया डिजिटल मल्टीमीटर मंगाया है, आप जैसे कि देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिजिटल मीटर कहते हैं ये है। तो चलिए आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको चला के देखेंगे कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसके अंदर क्या निकलता है। इसके अंदर ये बॉक्स निकला हुआ है। इस बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं वो चीज़ें हम सारी देख लेंगे। तो इसको ओपन करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें निकली हैं। ये हमारा टेम्परेचर नापने के लिए टेम्परेचर सेंसर होता है। इसके बाद ये हमारी इसके अंदर दो ठो प्रोपें निकली हैं। तो और देखते हैं इसके अंदर, आपको देख सकते हैं ये दो सेल भी निकले हुए हैं, इसी के साथ आए हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है। इसके बाद ये हमारी एक तो नोटबुक दी गई है जिसमें सारे फंक्शन लिखे हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है, सारी चीज़ें रहती है इसके अंदर। तो चलिए हम लोग इसको पहले चालू करके देखते हैं, इसको साइड कर देते हैं। मल्टीमीटर में आप देख रहे हैं कि इस मल्टीमीटर में काफ़ी सारे फंक्शन हैं काफ़ी सारे फंक्शन हैं। इसके पीछे यहाँ पर सेल पड़ेंगे, आप लोग देख सकते हैं इसमें ये दो सेल आए हुए हैं। तो इन सेलों को भी हम लोग इसमें देखेंगे इसको किस प्रकार से ओपन करेंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, आप लोग इसमें प्लस माइनस का ध्यान देके लगाएंगे। तो इसको सेल को हम लोग लगा लेते हैं अच्छे से, इसके सेल देख लेते हैं। लोकल सेल हैं, जब ये डिस्चार्ज हो जाएंगे तो अच्छे कंपनी के सेल डालेंगे कि ज़्यादा दिन तक चले। तो अच्छे से हम लोग सारे सेल को लगा लेंगे। ये सेल हमने अच्छे से लगा लिया है। अब इसको क्लोज कर देंगे। बल्कि यहाँ पे कंपनी वालों को नट देना चाहिए, तो कुछ दिनों बाद ये ढीला हो जाएगा तो ये निकलने लगेगा। ये स्पीकर है, आप लोग देख रहे हैं। ये हमारा क्लैंप है एम्पियर नापने के लिए। ये हमारा स्विच है। इसके बाद ये हमारे बटन दिए हुए हैं। तो चलिए हम इसको पहले ऑन करके देखते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे ये अभी ऑफ है। इसको हम लोग वोल्टेज पे लगाते हैं, ये ऑन हो चुका है। ये देखिए आप लोग 0 0 रीडिंग आ रही है। और इसमें एक फंक्शन और है, अभी डिस्प्ले हमारी नहीं जल रही है। जब डिस्प्ले को अगर जलाना होता है तो ये आप बटन देख रहे हैं होल्ड का, तो इसको हम लोग प्रेस कर रखेंगे एक आध सेकंड के लिए, तो इसमें डिस्प्ले ऑन हो जाएगी कि रात में कभी काम कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर देख सके। तो चलिए हम सबसे पहले इसका यूज करते हैं। इसकी प्रोपो को हम लोग देख लेते हैं। प्रोप आप देखेंगे, प्रोप के अंदर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगा के दिया है इसमें। ये देखिए ये दो रबड़ मिल जाएंगी। इसके बाद इसको भी अंदर से क्लोज करके दिया गया है। इसके ये अंदर से पैक है। तो इसके सारी चीज़ें को खोल लेंगे, तो खोल लेंगे। आप लोग देख रहे हैं इसको हमने खोल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो प्रोपे हैं आप लोग देख सकते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। ब्लैक वाले को ब्लैक के साथ लगा देंगे। कैसे लगाएंगे आप लोग देख लीजिए। इसको धीरे से रख करके अच्छे से प्रेस करेंगे, पूरा अंदर तक चला जाए। ये देखिए ये लग गया है। इसी प्रकार से हम रेड वाले को भी लगा लेते हैं। तो रेड वाले को भी हम लोग इसी प्रकार से अच्छे से लग गया है। अब आप लोग देखेंगे इस मल्टीमीटर के जरिए में, इस मल्टीमीटर में अभी रेटिंग वगैरह कितनी आ रही है आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये एसी में लगा हुआ है, डीसी में लगा हुआ है। और इसको हम लोग ये 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो हम लोग सबसे पहले इसको एसी में सेलेक्ट कर लेंगे। ये ऑटो वाला होता है। आप लोग क्या करेंगे कि अगर ये डीसी में भी लगा है और इस प्रोपो को दोनों को एसी सप्लाई में डाल देंगे, तो देख सकते हैं आप डाल देंगे तो कुछ रीडिंग शो होगी गायब हो जाएगी, कुछ रीडिंग शो होगी गायब हो जाएगी, और मल्टीमीटर आपका खराब नहीं होगा। इसको आपको सेट करना होगा। तो इस यहाँ ये देखिए सेट वाला बटन है, तो हम लोग इसको दाब के इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए एसी में लगा दिए हैं हम, ये एसी में लग चुका है। इसको एसी में लगा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्प्ले में ये एसी लिखा हुआ है, ये एसी में लग चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके वोल्टेज को नाप लेंगे। अभी ये हम लोग का फ्लेक्सिबल हो रहा है वोल्टेज, तो अब हम लोग इसका वैल्यू नापेंगे। आप लोग देख सकते हैं 258-57 वोल्ट आ रहा है समथिंग। तो ये हमारा एसी वोल्टेज है। और इसके बाद जब हमें डीसी नापना होगा तो हम लोग डीसी कैसे नापेंगे ये भी जान लीजिए कि हम इसको सबसे पहले सेट कर लेंगे डीसी में। ये सेट वाले बटन से इसको दाबेंगे और ये हमारा डीसी में लग गया है। अब हम डीसी में इसको नाप लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डीसी सेल को भी नाप लेंगे। हमारे पास बैटरी वगैरह नहीं है तो इस सेल को हम लोग डीसी में इसको सेलेक्ट कर लिए। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, इसको हमने डीसी में सेलेक्ट कर लिया है। अब हम डीसी वोल्टेज को नापेंगे। तो एक साइड प्रोब में हम लोग इसको अच्छे से लगा लेंगे और दूसरी साइड के प्रोब में लगा के देखेंगे। तो ये देखिए 1.59, आप लोग गौर से देखेंगे डॉट भी लगा हुआ है। 1.59 ये एसी वोल्टेज है। थोड़ा दूर से दिखाइए बच्चों को, कोई वायर कटे ना।
तो इस प्रकार से हम इसको देखिए चेक कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज कितना दिखा रहा है डीसी में 1.59, तो एकदम सही वोल्टेज दिखा रहा है ये। तो ये हमारा एसी और डीसी वाला पॉइंट हो गया। अब आगे हम लोग जैसे कि हमने वोल्टेज को नाप लिया है, अब हम लोग चेक करेंगे ये वाले पॉइंट में। आप देख सकते हैं ओम का पॉइंट है, कैपेसिटर भी नाप सकते हैं, डायोड नाप सकते हैं और कंटिन्यूटी नाप सकते हैं। तो इस प्रोब को हम लोग इसमें लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटर को नाप के, ये आप देख सकते हैं ये 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देख सकते हैं, आप कैपेसिटर में सेट करेंगे, स्क्रीन में दिखाइए। तो हम लोग ये सेट वाले बटन से इसको सेट करेंगे, एक बार प्रेस करेंगे फिर करेंगे, ये ओम दिखा रहा है, ये एनएफ आ गया ना, माइक्रोफेरेड। तो अब हम लोग इसको कैपेसिटर को 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो इसके एक एक तार पे लगा लेंगे और रीडिंग देखेंगे कितनी शो करता है, दिखाइए मीटर पे। ये देखिए 2.22, तो ये कैपेसिटर हमारा कितने का है, देखिए आप 2.25 का कैपेसिटर है और ये 2.22 का हमारा रीडिंग शो कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं एकदम एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहा है, पॉइंट में बस अंतर आ रहा है। इसी प्रकार से हम दूसरे कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये 5 एमएफडी का कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को भी हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लीजिए, कहीं चार्ज ना हो। फिर इसके बाद आप एक प्रोब इसमें लगा लीजिए और एक प्रोब इस वाले में लगा लीजिए। तो इसको देखते हैं कितनी वैल्यू शो करता है। आप देख सकते हैं इसमें 5.23 वैल्यू आ रही। ये 5 एमएफडी का कैपेसिटर है, तो ये भी बढ़िया वैल्यू बता रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये हमारे पास एक वायर है, इसके रेड वाले पॉइंट में हम लगाएंगे और इस साइड सेकंड साइड के पॉइंट में रेड वाले में देखेंगे कि हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूटी मोड पे लगा लेंगे। आप देखिए पहले यहाँ से इसको सेट करेंगे, ये डायोड का सिंबल आ गया, एक बार और प्रेस करेंगे ये कंटिन्यूटी का सिंबल आ गया। अब हम लोग कंटिन्यूटी को नाप लेते हैं। तो हम लोग एक प्रोब को इसके एक पॉइंट में लगा देंगे, रेड वाले तार में देखिए लगाया है और इधर के रेड वाले पे देखते हैं कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। ये देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। तो हम लोग इस प्रकार से कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग इसी पॉइंट में डायोड को भी चेक कर सकते हैं कि डायोड हमारा कितने का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रिक्वेंसी का, हार्टेज का। तो फ्रिक्वेंसी किस प्रकार से नापते हैं इसमें, तो इसको प्रोब को हम लोग फ्रिक्वेंसी में लगा लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 240 वोल्ट सप्लाई में दोनों प्रोबों को डाल देंगे। ये दोनों प्रोबे हैं, अच्छे दिखाइए बच्चों को। तो इसकी दोनों प्रोबों को इसके अंदर डाल देंगे। तो हमने डाल दिया है और मीटर में आप देख सकते हैं 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आ रही है। और इसके डाटा को होल्ड करने के लिए ये एच बटन है, इसको प्रेस करके हम लोग होल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए किसी भी वैल्यू को होल्ड करना हो तो ये वाले बटन को प्रेस करेंगे, एच वाले को, तो वो होल्ड हो जाएगा। अब जैसे अनलॉक करना है तो इसी को प्रेस कर देंगे, 0 हो जाएगी। इसके बाद समझ लीजिए ये एनसीवीसी क्या होती है, एनसीवी क्या होती है। एनसीवी मतलब जहाँ पे हमारी सप्लाई आती है, बिना मल्टीमीटर लगाए कैसे पता करेंगे। यहाँ पे ऊपर ये सेंसर होता है, तो ये सेंसर के जरिए सेंस करके बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है। जैसे कि ये हमारा 220 आ रहा है इसमें, तो अब हम लोग इसको एनसीवी लगा के देखेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, तो जब आप लोग एनसी में लगाएंगे ये सेंस करेगा। तो अभी देखिए ये ई एफ लिख के आ जाएगा जब इसको लगाएंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 240 वोल्ट सप्लाई के पास लेके चलेंगे, तो ये देखिएगा जलेगा और साउंड करेगा, तो मतलब सप्लाई आ रही है। देखिए हम पास लेके जा रहे हैं और ये देखिए इसमें सप्लाई आ रही है। तो आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये वायर शॉर्ट होता है, यहाँ से बीच में शॉर्ट होता है तो वहाँ पे सप्लाई नहीं बताता और फिर आगे पूरे में सप्लाई बताता है। इस बोर्ड में भी सप्लाई आ रही है, ये देखिए ये काम होता है एनसीवी का। अब हमारा एम्पियर चेक करने के लिए आप एम्पियर में लगा करके इसको क्लैम मीटर को किसी में भी फंसा करके एम्पियर भी नाप सकते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे, अगला पॉइंट है हमारा ये टेम्परेचर का है, तो हम लोग टेम्परेचर के लिए लगाएंगे और टेम्परेचर देखेंगे। अभी हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है और ये टेम्परेचर मीटर है। इस टेम्परेचर मीटर को हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको भी हम लोग लगा लेंगे। रेड वाले को रेड के साथ लगा लेते हैं और ब्लैक वाले को ब्लैक वाले के साथ लगा लेते हैं। इसको ओपन नहीं करते हैं, यहाँ से ही हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रेड वाले को रेड वाले के साथ अच्छे से लगा लेंगे, ब्लैक वाले को ब्लैक वाले के साथ अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि ये कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये सेंस कर रहा है 31 ओम, मतलब 31 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रोब को लाइट हम लोग जला लेते हैं।
तो ये हमारा 33 ओम दिखा रहा है। अब हमको धीरे-धीरे रगड़ेंगे और देखेंगे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए हम इसको गर्म कर रहे हैं, धीरे-धीरे प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी प्रकार से और जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, घटना चाहिए। तो अभी हमारा टेम्परेचर देखिए बढ़ा है, ये देखिए 36 हुआ, अभी 37 होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये 36 था और ये हमारा 37-36 जा रहा है। अब इसको छोड़ देंगे तो ये डाउन होगा, ये देखिए ये डाउन होने लगा। तो ये सेंसर भी बढ़िया काम कर रहा है। और आप लोग समझ लीजिए एक चीज़ को, ये जो REL लिखा हुआ है, जैसे आप लोग कंटिन्यू वगैरह चेक करते हैं और ये मीटर जो नॉर्मल मीटर होते हैं इनकी रीडिंग देखिए अपने आप बढ़ जाती है। ये हम इसको कंटिन्यूटी में लगा के दिखाते हैं, ये अपने आप रीडिंग बढ़ी हुई है ना। तो इसमें अगर रीडिंग बढ़ जाती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से इस रीडिंग को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, उस रीडिंग को आप लोग जीरो कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम लोग इसको हटा लेते हैं और देखिए आप लोग इसमें इसमें जीरो दिखा रहा है। अगर ये बढ़ जाती है तो यहाँ से 1-2 पॉइंट आ जाता है, जैसे ये बढ़ रही है तब इसको हम लोग यहाँ से जीरो कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, आप लोग देख रहे हैं सिग्मा क्वालिटी का है। और हम इसको यूज करके देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने ये मंगाए थे 2-3 मल्टीमीटर, तो ये डैमेज हो चुके हैं, इसलिए हमने ये वाला इस बार मंगाया है। और इसको आप लोग चलाना भी सीख गए हैं और क्या क्वालिटी है ये भी चीज़ आपने जान ली होगी। आज के लिए इतना ही।